गौरवपूर्ण क्षण, स्वर्णिम अवसर, आदर पूर्वक सविनय निवेदन और आग्रह माननीय राष्ट्रपति महोदया से उनके आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें और आपकी उत्साह ध्वनियों के बीच स्वागत भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का। इस महिला सम्मेलन में उपस्थित झारखंड के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी, झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा मंत्री श्रीमती जबा मांझी जी, मंच पर उपस्थित विधायकगण श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, श्री कचे मुंडा जी, श्री विकास कुमार मुंडा जी, लोकसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष तथा इस खुंटी संसदीय क्षेत्र से बार बार निर्वाचित आप लोगों के द्वारा हुए पूर्व सांसद श्री करिया मुंडा जी, विभागीय सचिव, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी सभी बहनों, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, हागा और मिसी को सभी नौन को सबेन को जोहार, नमस्कार। खूंटी की इस पवित्र धरती पर आकर मैं स्वयं को धन्य महसूस करती हूँ। पिछले वर्ष 15 नवंबर को धरती आबा भगवान मुंडा के गांव उलीहातू में जाना और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला था। सभी देशवासियों की ओर से मैं भगवान बिरसा की जन्मस्थली तथा क्रांतिकारियों की बलिदान स्थली खूंटी की प्रति मैं नमन करती हूँ। ये पवित्र माटी धरती के मिट्टी को मैं अपने सर में लगाना चाहती हूँ। मुझे हमेशा ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कुल 25 वर्ष से भी कम अवधि के अपने जीवन काल में भगवान बिरसा मुंडा ने क्या नहीं किया। विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों की चुनौती को देते हुए भगवान बिरसा ने गर्जना की थी, अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टूटे जाना। अर्थात हमारा राज शुरू हुआ और महारानी विक्टोरिया की राज अंत हुआ। खूंटी की इसी पवित्र धरती पर स्थित डमरी बुरु को झारखंड का जालियाना बाग से तुलना किया जाता है। डमरी बुरु का नरसंहार जालियाना बाग से लगभग 25 वर्ष पहले हुआ था। वहाँ अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों को चारों तरफ से घेर कर गोलियों से भून दिया था। भगवान बिरसा लड़ते रहे और अपने संघर्षों को जारी रखने के लिए वहाँ से निकलने में सफल हो पाए। वो ओल गुलान को नेतृत्व देने लगे। देवियों और स्वजनों, इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जनजातीय समुदाय के महिलाओं एवं सहायता समूह के योगदान का स्मरण करना तथा आने वाली पीढ़ियों को जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। मैं इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के आयोजन के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
ये एक सुखद संयोग है कि श्री अर्जुन मुंडा जी खूंटी लोकसभा खूंटी की इसी धरती के संतान श्री करिया मुंडा जी ने जनसेवा के लंबे योगदान के द्वारा मेरी कहानी आप सबको मालूम होगा। मैं भी आदिवासी समुदाय के हूँ। यहाँ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड जितना विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इसीलिए थोड़ा दुखित थे, दुख प्रकाश करते थे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। झारखंड अलग अलग राज्य होने के बाद अभी शायद 22 साल पूरी हुआ, लेकिन उन दिनों से आदिवासियों मुख्यमंत्री, शायद एक बार कोई दूसरे समूह के मुख्यमंत्री थे। 28 MLAs, 28 MLAs आदिवासी। मैं खुश हूँ आज आदिवासी केंद्रीय कल्याण जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा है। मैं और भी खुश हूँ आज महिला विकास मंत्री भी खूंटी से बिलोंग करती, खूंटी के पास के एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक है और महिला समूह के मंत्री है। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिन में मैं जब अभी यहाँ आने के पहले महिला समूह ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो समूह अपने अपने लिए जो बनाए हैं, चुने हैं, उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ दिखाए थे। शायद 40 करीब ऐसे स्टॉल होगा, मैंने देखा। मैं उनको प्रोडक्ट्स तो देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे को मैं देख रही थी। उनके चेहरे पे जो मुस्कान, मैं पूछ रही थी कि आपको सालाना कितना मिलता है या महीने में कितना मिलता है, आप खुश हैं? उन्होंने बोले हाँ। मैं उनके चेहरा को देख करके मैं अपने बचपन के या अपने जो उनके एज के जब थी उस टाइम के समय में याद करती थी। मैं आपको कहना चाहूँगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जोबा मांझी जिस घर में वो बहू होकर गई है, उसी घर के है मेरे दादी थे, अभी तो नहीं है, मेरे दादी उसी घर के थी। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का एक मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन मैं ये महिलाओं को देखकर थोड़ा ईर्ष्यान्वित थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरे पास भी वही ज्ञान होता। उस दिन बचपन में मेरे दादी ने मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर हम लोगों का खेती था, और खेती के आड़ियों में शायद 20 ऐसे महुआ के पेड़ था। हम रात को 2 बजे मुझे मेरे दादी ने 2 या 2:30 बजे मेरे दादी ने उठाती थी, चलो जाएंगे। उसको कलेक्ट करते थे, सुखाते थे और पोटम बांध के, हम तो बंदी कहते थे, पोटम बांध के उनको रखते थे। साल भर में कभी कीड़ा लग जाता था। इतने सारे पसीना बहाने के बाद
क्योंकि उनको उपयोग हम नहीं पता था, केवल उसको बॉयल करके, कभी हम लोगों के पास खाना नहीं होता तो थोड़ा बहुत खा लेते, लेकिन इतने सारे उनका वैल्यू ही नहीं था। 25 पैसे या 20 पैसे केजी था, लेकिन आज बहनों ने उससे क्या क्या बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, और इतने कीमत से वो बेच रहे हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते थे, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हमको पता नहीं था, लेकिन जिंदगी उसी तरह जीते थे। आज महिलाओं को बहुत सारे चीजें सरकार द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा उनको सिखाया जाता है, और कुछ रुपया महिलाओं के पास केवल धान के अलावा या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन आज महिलाएं केवल धान खेती के ऊपर निर्भर नहीं करते। आज सरकार जो महिला समूह बनाए हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं तो खुश हूँ। जो राज्यपाल थी, शायद मुझे एग्जैक्ट जितने पता है 302 KGBB था। मैं KGBB घूमती थी, KGBB में शायद आदिवासी बच्ची ही पढ़ते हैं, तो मैं उनको चेहरे को देख के खुश होती थी। आज वो बच्चियां शायद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या शायद नौकरी भी करते होंगे। मैं राष्ट्रपति बनने के बाद सभी स्टेट, सभी राज्य मुझे घूमने के लिए मौका मिला। इसी तरह बहुत सारे महिला समूहों को मैं मिलती थी, इंटरेक्ट करती थी। मैं तो खुश हूँ। भले ये आदिवासी बहुल राज्य है, 26% आदिवासी इस राज्य में है, उसका 50% आप बोले तो मुझे लगता है 1 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं इस झारखंड में, लेकिन आधा है महिलाएं। ये महिला सशक्त है, ये आत्मनिर्भर है, और ये फैमिली को तो निश्चित रूप में 1-2 कदम दूसरे राज्य से ये झारखंड के आदिवासी फैमिली 1-2 कदम आगे है। ये केवल महिला समूह द्वारा संभव हो पाया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसीलिए छोटेपन में कहते हैं बेटियां मेरी रानी है, बेटी रानी, परी है, ये देवी है, दुर्गा है। ये सामने मैं देख रही हूँ, लक्ष्मी है, सरस्वती है। मैं देख रही थी उनके चेहरे पे जो मुस्कान देख के मैं खुश हो रही थी। चलिए, बहुत दिन बाद ही से ही महिलाओं के चेहरे पे तो मुस्कान आया। मैं बहुत सारे महिला समूहों से बीच बीच में जाती थी। एक महिला समूह को मैंने भेटी, वहाँ शायद 2000 महिलाओं का सम्मेलन था। एक महिला आके एक कंप्यूटर लाए, और सरकार के कितने स्कीमें है, और स्कीम में क्या क्या लाभ उनको मिलता है, उसके बारे में वो एक के बाद एक कंप्यूटर चला के हम लोगों को सुना रहे थे। मैं उनको देखकर मैं ये अचंभित हो रही थी। बाद में मैंने पूछा आपको पढ़ाई कितने की? उन्होंने मैडम ज़्यादा नहीं, 9 क्लास। 9 क्लास के एक महिला कंप्यूटर चला के गवर्नमेंट का जितने स्कीम, केंद्र सरकार के जितने स्कीमें, राज्य सरकार के जितने स्कीमें वो गिनाती थी, और वो स्कीम के द्वारा उनको क्या क्या लाभ मिल रहा है उसके बारे में वो वर्णन करती थी। उसको देख करके मैं अपने आप को मैं कितनी छोटा महसूस करती थी, मैं कितना पीछे हूँ। इसीलिए आप कभी भी आपका कदम आगे बढ़ रहा है, ये मुझे लगता है एक कदम पीछे हटने का कोई संभावना नहीं। आगे बढ़ेगा, खुद तो सशक्त हो गए। परिवार, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने बोले मैडम इतना इतना हम तो कमा लेते हैं, अभी अच्छे वाला स्कूल में हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, अच्छे वाला स्कूल में। तो इसीलिए मैं इनको देख करके मैं बहुत खुश हूँ, और इनके पास वो पोटेंशियलिटीज है, जुनून है, आगे बढ़ने का जुनून है। मैं जो अभी यहाँ आ रही थी काल शायद ट्राइबल सबसे PBT जी को मैंने मिली,
आज केवल झारखंड में नहीं, पहले भी मैं पीबीटीजी से मिलती थी, आज भी मैंने मिली और ऐसे सभी स्टेट में जितने पीबीटीजी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सारे भारत में 700 से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी है। उनमें से अभी तक इतने 75 ऐसे ट्राइबल को आइडेंटिफाई किया गया है जो सबसे पीछे है। उनको मैं पूछ रही थी क्या क्या वो सुविधाएं हैं, और वो भी, उनको भी आगे बढ़ने का जुनून है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम पीछे हैं, इसीलिए हमको बहुत सारे सुविधाएं दिया गया है, लेकिन हम पीछे हैं इसीलिए हम बैठ के रहेंगे। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमको बैठे बैठे देगा, ऐसे नहीं। हम लोगों के पास भी जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का और जानकारी लेना चाहिए गवर्नमेंट हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, और सुविधा का लाभ उठाने के लिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। और वो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो लोग खुश है। ये तो शुरुआत है, मुझे लगता है देर ही सही, लेकिन शुरुआत अच्छा है। मुझे लगता है आगे अच्छा ही होगा, और अच्छा करने के लिए हम लोगों को लिए भी बहुत जोर से आगे दौड़ना चाहिए। और दूसरों के साथ, मैं गवर्नमेंट के साथ में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकती, और बहुत सारे बोलने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं। कभी आऊँगी तो फिर बताऊँगी आपको क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक, ये केवल खाद्य वस्त्र वास्तव, ये क्या कहते हैं, मकान या खाना या कपड़ा के लिए नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं, ये शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उसका लाभ हम लोगों को उठाना चाहिए, इसी दिशा में हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट 10 कदम या 100 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमको 10 कदम तो आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। हम बैठे बैठे गवर्नमेंट आपके पास नहीं आएगा, कभी कभी हमको भी आगे जाना पड़ता है। इसीलिए उसी दिशा में बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी आजकल स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, बहुत से उसका लाभ भी उठाना चाहिए हम लोगों को। मेरी कहना है, आप सबके सामने है बहुत सारे उदाहरण। मुझे महिला होने और एक आदिवासी समाज में जन्म लेने पर गर्व है। हमारे देश में महिलाओं के योगदान के अनगिनत प्रेरक उदाहरण मौजूद है। समाज सुधार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान व्यवस्था, खेल कूद और सैन्य बलों तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में हमारी बहनें और बेटियों ने अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे कितनी ही महिलाएं हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है और नेतृत्व प्रदान कर रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की शक्ति ही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। राष्ट्रपति के रूप में देश भर में शिक्षण संस्थानों